बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले दोबारा से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मांग पूरी होने पर एबीवीपी का क्रमिक अनशन खत्म। प्रांत संगठन मंत्री कौल नेगी ने जूस पिलाकर दुर्वाया अनशन। शिमला में आयोजित होगा राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह। समारोह में राज्य स्तरीय राजभाषा पुरस्कार दिए जाएंगे। महाविद्यालय बासा में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। छात्र छात्राओं द्वारा किया गया रक्तदान। और उपमंडल गोहर के ख्योड़ में हुआ रेड क्रॉस मेले का आयोजन। उपमंडलाधिकारी नागरिक गोहर राघव शर्मा ने की अध्यक्षता। वीरवार को मंडी में जिला पेंशनर संघ की सदर इकाई की मीटिंग सदर के अध्यक्ष रिवतराम शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मीटिंग को जिला अध्यक्ष हरीश शर्मा ने भी संबोधित किया। वीरवार को मंडी सदर पेंशनर संघ की मीटिंग का आयोजन सदर के अध्यक्ष रिवतराम शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। जिला पेंशनर संघ के चीफ एडवाइजर केसी मल्होत्रा ने बताया कि मीटिंग में संघ की मांगों पर चर्चा की गई। मैं डॉक्टर केसी मल्होत्रा, चीफ एडवाइजर हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का हूँ, और आज हमारी जो मंडी सदर यूनिट की मीटिंग हुई है उसमें ये निर्णय लिया गया है कि प्रदेश सरकार ने जो 5, 10, 15% हमें एडिशनल पेंशन दी है, उसमें उन्होंने हमें महंगाई पेंशन भत्ता दिया है, जबकि हमने कहा था कि हमें एडिशनल पेंशन 5, 10, 15%, 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ये हमें मिलना चाहिए। और सरकार ने इस बात के लिए माना था कि हम इसको आपको दे देंगे, लेकिन आज तक भी ये हमारी जो मांग है ये पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि संघ ने सरकार से एडिशनल पेंशन की मांग, मेडिकल रीइंबर्समेंट का समय पर भुगतान और पेंशनर भवन के भवन की मांग को पूरा किए जाने की मांग की है। हमारी सरकार से ये विनम्र विनती है कि इस मांग को जो 5 साल लगभग 4 साल से चल रही है, इसको तुरंत पूरा करें ताकि जो पेंशनों में आक्रोश है वो समाप्त हो सके। दूसरा, जो पेंशन को मेडिकल रिइंबर्समेंट में जितना उनका खर्चा होता है, उसके पैसे की भरपाई जो हो साल 2-2 साल तक लोगों को नहीं मिल पाती है। इस अवस्था में कई बार ऐसा होता है कि जो पेंशनर हैं वो चल बसते हैं और उनका जो पैसा है उनको नहीं मिल पाता है। हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि पेंशनों के लिए सेपरेट बजट सरकार दे, और उस बजट से जितना भी पेंशनों का जो मेडिकल रिइंबर्समेंट का बिल है उसका खर्चा उसी से निकालें, किसी जनरल बजट से ना निकालें। तीसरा, हम हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट पेंशनर वेलफेयर होम में जो पेंशन भवन जा रहे हैं, उसका सरकार से हमने अनुरोध किया था कि जो ज़मीन हमें 56 वर्ग किलोमीटर हॉस्पिटल रोड को जाती बार सोड़ा मोहल्ला के सामने जो जगह है उसमें दी थी, उसका हमसे वो 24,986 रुपये पर साल का किराया लेते थे। लेकिन हमें एक बार हमने दिया, उसके बाद हमने सरकार से कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप इसको 1 रुपये टोकन पर सरकार हमें वो ज़मीन दे ताकि हम यहाँ पर पेंशन भवन बना सकें, और उस पेंशन भवन बनने से जो लोग बाहर से जिला अस्पताल मंडी में इलाज करने के लिए आएंगे उनको वहाँ पर रहने की सुविधा हम देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मछेरना गांव में विधायक किशोरी लाल ने 17.5 लाख रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। विधायक ने संबोधित करते हुए कहा कि यह भवन जल्द ही तैयार करके जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, जिससे मछेरना व नौरी पंचायत के लोगों को लाभ मिलेगा।
उपमंडल के मझेरना गांव में विधायक किशोरी लाल ने 17.5 लाख रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सड़कों के नवीनीकरण के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। पपरोला से मझेरना, सगोर, रक्कड़, टिकरी, रजोट सड़कों के लिए 6.5 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है और तरेहल, पड़ियार सड़कों के नवीनीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से बंद पड़ी कूलों को सुचारू रूप से चला दिया गया है। उन्होंने नौरी भोला काठी के पुल निर्माण के लिए 25 लाख रुपए मंजूर कर दिया है। मझेरना पंचायत घर के अधेर भवन के निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की लागत की घोषणा की। भवन के बनने से गाँव वासियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। 3.5 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। चुनाव क्षेत्र के ऊपर रही है, जो कूलें 15 वर्षों तक बंद रही हैं, उन्हें सुचारू ढंग से चलाया गया तथा दूसरी जो लोगों को बुनियादी सुविधाएं हैं, जिनमें सबसे बड़ी सुविधा सड़क की, जिसमें आपकी सड़क भी शामिल है। बैजनाथ चुनाव क्षेत्र हल्के की सारी सड़कें जिनका पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार हो रहा है, उसमें आपका क्षेत्र मझेरना भी शामिल है। आपके क्षेत्र में पपरोला से मझेरना, सुगूर, रजोट, रक्कड़, जितना भी सरोजन सड़कों का जाल है, इसमें लगभग 6.5 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए हैं। स्वर्गीय पंडित संतराम जी के समय की सड़क है, इसको भी ठीक किया जाएगा और जरूर से और दूंगा, लेकिन इसका जिक्र आज तक ना तो यहाँ जो कमेटी है, स्कूल प्रबंधन कमेटी, उन्होंने किया, नए स्कूल ने। विधायक ने कटोच परिवार द्वारा दान की गई भूमि राजकीय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को दान देने के लिए उनका धन्यवाद किया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजकुमार कौड़ा, डॉक्टर वाई.के. शर्मा, अधिशासी अभियंता वी.एम. ठाकुर, कटोच प्रहलाद आदि मौजूद रहे। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। 14 सितंबर को राज्य स्तरीय हिंदी दिवस शिमला के गेयटी थिएटर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा प्रशासन के कार्य में सर्वाधिक हिंदी का प्रयोग करने वाले कार्यालय एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 14 सितंबर 2016 को राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। जिला भाषा एवं संस्कृति अधिकारी राजकुमार सकलानी ने बताया कि राज्य स्तरीय राजभाषा पुरस्कार के लिए मंडी जिला से एएसपी मंडी कुलभूषण वर्मा, ग्रामीण राजस्व अधिकारी हेमराज, मुख्य आरक्षी एसपी मंडी कार्यालय रोहित ठाकुर, कनिष्ठ सहायक जिला लोक संपर्क अधिकारी विजेंद्र कुमार को चयनित किया गया है। मैं राजकुमार सकलानी, जिला भाषा एवं संस्कृति अधिकारी मंडी। हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में हिंदीकरण को लागू करने के उद्देश्य से सभी विभागों में हिंदी के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह गेयटी थिएटर शिमला में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मंडी जिला के एएसपी श्री कुलभूषण वर्मा जी को सम्मानित किया जा रहा है तथा कर्मचारी के रूप में श्री हेमराज पटवारी, श्री विजेंद्र वरिष्ठ सहायक जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय तथा श्री रोहित चौहान हेड कांस्टेबल पुलिस विभाग मंडी को कर्मचारी के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। शहरी चौकी प्रभारी और लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता के बीच हुई कहासुनी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और बुधवार को किसान बचाओ अभियान ने सिटी चौकी प्रभारी की बहाली की मांग को लेकर लोकतंत्र मार्च किया। बुधवार को किसान बचाओ अभियान ने सिटी चौकी प्रभारी की बहाली की मांग को लेकर मंडी शहर में लोकतंत्र मार्च किया। किसान बचाओ अभियान के संयोजक देशराज शर्मा ने कहा कि मंडी शहर में ड्रग माफिया पर लगाम लगाने के लिए सिटी चौकी प्रभारी अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे बच्चों को नशे की लत से बचाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मामूली से विवाद को लेकर सिटी चौकी प्रभारी को ट्रांसफर कर दिया गया।
इस मामूली विवाद को आपस में मिलकर सुलझाया जा सकता था। जिस तरह से 2 सितंबर को यहाँ मंडी में ट्रैफिक जाम को खुलवाने के लिए एसआई रामलाल, जिनका कि ड्रग माफिया के खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उल्लेखनीय काम किया है, और हमारे बच्चों को नशे की गर्त में समाने के लिए ड्रग माफिया के इशारे पर एसआई रामलाल को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। और जो मामला था मामूली विवाद था, कोई बड़ा विवाद नहीं था, उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं थी, वो मिल बैठ करके सुलझाया जा सकता था। लेकिन हमारी मांग है कि मामले की हाई कोर्ट जांच करे और एसआई रामलाल को न्याय दे। और साथ में ही हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो नेता और विधायक हैं हिमाचल प्रदेश के, उनका डोप टेस्ट किया जाना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं वो इसमें नशे में शामिल हैं। तो लगता है कि ड्रग माफिया ने एसआई रामलाल को निशाना बना करके, और जिस तरह से हिमाचल के नेताओं ने, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने एसआई रामलाल को ट्रांसफर किया है, वो मुख्यमंत्री का शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है, एक और एसआई का स्तर अपना एक स्तर है। और जिस तरह से पुलिस अधिकारियों ने सियासी दबाव में आकर के एसआई रामलाल को ट्रांसफर किया है, उसकी हम खिलाफत करते हैं। और हमारा जो सत्याग्रह तब तक जारी रहेगा जब तक कि एसआई रामलाल को न्याय नहीं मिल जाता। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए के चैनल। मांग पूरी होने पर एबीवीपी का क्रमिक अनशन खत्म। प्रांत संगठन मंत्री कौल नेगी ने जूस पिलाकर तुड़वाया अनशन। शिमला में आयोजित होगा राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह। समारोह में राज्य स्तरीय राजभाषा पुरस्कार दिए जाएंगे। महाविद्यालय बासा में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। छात्र छात्राओं द्वारा किया गया रक्तदान। और उपमंडल गोहर के ख्योड़ में हुआ रेड क्रॉस मेले का आयोजन। उपमंडलाधिकारी नागरिक गोहर राघव शर्मा ने की अध्यक्षता। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. बुधवार को ग्राम पंचायत बासा के प्रांगण में उपमंडल स्तरीय रेड क्रॉस मेले का आयोजन किया गया। मेले की अध्यक्षता उपमंडलाधिकारी नागरिक गोहर राघव शर्मा द्वारा की गई। मेले में विभिन्न विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्टॉल लगाए गए थे। बुधवार को ग्राम पंचायत बासा के प्रांगण में उपमंडल स्तरीय रेड क्रॉस मेले का आयोजन किया गया। मेले के दौरान राजकीय महाविद्यालय बासा के छात्रों द्वारा तंबोला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों तथा लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। वहीं मेले को सफल बनाने के उद्देश्य से मेला ख्योड़ के प्रांगण में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें नशा विरोधी भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। नशा विरोधी प्रतियोगिताओं में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के बच्चों और बच्चियों ने भाग लिया, जिनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोहर के चिराग शर्मा ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि सरोज कुमार ने द्वितीय और डीएवी पब्लिक स्कूल के चिराग ने तृतीय स्थान हासिल किया। नशा विरोधी, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर क्षेत्र की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनका पंडाल में बैठे महानुभावों ने खूब लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में लोगों को संदेश देते हुए एसडीएम गोहर राघव शर्मा ने कहा कि रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जो गरीब व असहाय लोगों की मदद करती है। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य गरीब और असहाय लोगों के लिए धन एकत्रित करना है, जिससे उनकी कठिन परिस्थितियों में मदद की जा सके।
राघव शर्मा ने आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि वे गरीब लोगों की सहायता के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के आजीवन सदस्य बने और उनके द्वारा प्रदान की गई मदद जरूरतमंद लोगों के लिए सहारा बन सके। कार्यक्रम के अंत में एसडीएम गोहर राघव शर्मा ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों के बच्चों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। कि सभी निवासियों से यहाँ अपील करूंगा, जो भी लोग आर्थिक रूप से सशक्त हैं वो इस मूवमेंट से, रेड क्रॉस मूवमेंट से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इससे जुड़ेंगे और इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी। यही इस मेले का जो है मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद। के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। बुधवार को राजकीय महाविद्यालय बासा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर को सफल बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय अस्पताल मंडी, नागरिक अस्पताल गोहर व आशा वर्कर की विशेष टीमें शामिल रही। बुधवार को राजकीय महाविद्यालय बासा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज प्रधानाचार्य ID शर्मा ने कहा कि कॉलेज में इस तरह के अनेक कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, जिसमें खासकर बच्चों का भरपूर सहयोग मिल पा रहा है। वहीं रक्तदान के इस शिविर में कॉलेज के बच्चों द्वारा रक्तदान किया गया और शिविर में रक्तदान करने आए कॉलेज के विद्यार्थी तीर्थ का मानना है कि उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी खूनदान किया है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से उन्हें ताजगी महसूस होती है और शरीर हल्का रहता है। छात्र ने इस पुण्य कार्य के लिए लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि वे भी रक्तदान कर किसी 2 या 3 व्यक्तियों की जिंदगी बचा सकते हैं। मेरा नाम तीर्थ राज है और मैं बासा कॉलेज का छात्र हूँ और जैसा कि आज आप देख रहे हैं यहाँ बासा कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने यहाँ पर खून दिया और मेरे 3rd टाइम है। मेरे आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि आप भी खून दें। खून देने से कुछ नहीं होता, आपके खून से किसी और की ज़िंदगी बच सकती है और जितना हो सके आप अपना खून दें। मैं 3rd टाइम दे रहा हूँ, देखिए मैं अभी स्वस्थ हूँ और आपसे भी दुआ करते हैं और भगवान ने 4 बार देते रहेंगे। छात्र का यह भी मानना है कि व्यक्ति को जितनी बार हो सके खून देने से परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानव के शरीर में खून की भरपाई 20 से 25 दिनों में हो जाती है। आज बासा महाविद्यालय के प्रांगण में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इसमें हमारे महाविद्यालय के 20 छात्रों ने रक्तदान किया और उन्होंने बड़ी जोशो खरोश के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने इसके द्वारा एक संदेश दिया समाज में कि ब्लड डोनेशन से वो किसी की जान बचा सकते हैं और एक जागरूकता अभियान भी उन्होंने शुरू किया है और इसमें लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में भाग ले रही हैं। के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। के चैनल के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए के चैनल के साथ। नमस्कार। मांग पूरी होने पर EVP का क्रमिक अनशन खत्म। प्रांत संगठन मंत्री कौल नेगी ने जूस पिलाकर तुड़वाया अनशन। शिमला में आयोजित होगा राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह। समारोह में राज्य स्तरीय राजभाषा पुरस्कार दिए जाएंगे। महाविद्यालय बासा में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। छात्र छात्राओं द्वारा किया गया रक्तदान। और उपमंडल गोहर के ख्योड़ में हुआ रेड क्रॉस मेले का आयोजन। उपमंडलाधिकारी नागरिक गोहर राघव शर्मा ने की अध्यक्षता। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. First polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic,
at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh.